चलिए, क्लास हम लोग 9 का नया बुक में 12 होगा और पुराना बुक में लेसन 14 में मिलेगा। सांख्यिकी चैप्टर हम लोग जानेंगे। इसका हम लोग कुछ बहुविकल्पी जानेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ जैसे आपके पास में दिया हुआ रहेगा कि मिलान चिन्ह, ये सब मिलान चिन्ह कहलाता है। ये बताइए कि ये जो मिलान चिन्ह दिया हुआ है इसकी बारंबारता है, मतलब ये कितना संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जब पहला बार खींचते हैं तो 1, दूसरा बार खींचते हैं तो 2, तीसरा तो 3, चौथा तो 4, और जब इस तरह से कटिंग कर देंगे तो 5 हो जाता है। और इसके बाद जितना करेंगे वो 5 के बाद प्लस होता है, 6, 7, 8, 9, इस तरह टाइप से। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9। तो कौन सा ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन है। उसी तरह का यहाँ 13 के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि मिलान चिन्ह 5 5 का जोड़ा बनता है। तो ये कितना हो गया? 5 और 3 8 है, तो ये तो नहीं है क्योंकि 13 के बारे में बात कर रहा है। ये कितना है? 5 है और ये 4 को है तो 9 है। यहाँ 13 के बारे में बात कर रहा है। 5 ये है, 5 10 और 3 13। तो देखो ये वाला आ गया, तो इस पर टिक लगा देना है। इसमें जैसे दिया हुआ है 17, 15, 19, 20, 17, ये सब जो दिया हुआ है यहाँ 19 तक में 17 के बारंबारता है। कितना के पूछ रहा है? 17 के। जिसका पूछेगा उसको बताना है कि जिसका पूछेगा उसको देखेंगे कि ये जो यहां से यहां तक दिया हुआ है उसको कितना बार लिखा गया। तो देखिए 17 का बारंबारता पूछ रहा है, तो 17 को कितना बार लिखा गया? तो देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3। तो देखें 3 कहां पर ऑप्शन है? तो ए नंबर मार देंगे टिक। उसी तरह का यहाँ देखिए ये सब यहां से यहां तक दिया हुआ है में किसके बारंबारता पूछ रहा है? 5 के बारंबारता है। तो देखें कि 5 कितनी बार लिखा गया है, तो ढूंढिए कितना बार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 देखिए कहाँ ऑप्शन है? बी नंबर में है, तो इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आगे देख। चलिए अब हम लोग 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 9, 7, 3 ये जो दिया हुआ है यहां तक में 5 की संचय बारंबारता क्या है? देखो पहले पूछता था बारंबारता, लेकिन अब पूछने लगा संचय बारंबारता। जब भी आपको संचय बारंबारता जब पूछे तो जितना तक आपको बोला गया है, जैसे 5 की, इसका मतलब 5 और उससे पहले जितना भी संख्या है वो कितना कितना बार है सबको गिनना है। जैसे 5 को पहले देख लीजिए कि 5 कितना बार है, ढूंढिए। देखते हैं हम लोग 5 कितना बार है। तो देखो यहां से गिनना, 1, उसके बाद 2, उसके बाद है 3 और एक है 4। तो 4 को है। अब 5 से छोटा कौन कौन है? तो 5 से छोटा इसमें 3 है। तो 3 कितना बार है देखिए, तो 3 कितना बार है देखते हैं। 1, 2, 3 और बताए 1, 2, एक हो गया यहाँ पर 3, तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे हम लोग। और उससे छोटा है क्या? तो देखे 4 तो नहीं है, और उससे छोटा है 2 नहीं है, 1 भी नहीं है। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 4 और 3 7 को, तो 7 पर टिक लगा। तो इस तरह से देखना है, जब भी संचय बारंबारता बोले तो जहां तक बोला है वो लेना है और उससे कम वाला भी लेना है। जैसे यहाँ देखिए निम्न में 7 की संचय बारंबारता बता रहा है, तो 7 आपका देखिए यहाँ पर है। तो इससे छोटा जितना भी बारंबारता है सबको जोड़ना है। तो इससे देखिए कितना है? 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो 10 पर टिक लगा दें। लेकिन अगर सिर्फ बारंबारता बोलता है, जैसे 7 के बारंबारता, तो 7 के बारंबारता हो गया 5। लेकिन अगर संचय बारंबारता बोलेगा तो सबको जोड़ना है। ठीक है, इसे पूछ रहा है निम्न में से किस चर मान की संचय बारंबारता 16 है? संचय बारंबारता मतलब 16, बारंबारता में जोड़ेंगे, देखें कहां तक 16 मिलता है। 3 और 5 8, 8 8 कितना होता है? 16। तो 16 कहां पर मिला? 15 में। तो 15 वाला पर टिक लगा देना। इसमें आपसे पूछा है वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा का मतलब हो गया दोनों में से जो सबसे बड़ा हो गया। तो बड़ा कौन है? 15, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछता कि निम्न सीमा क्या है, अगर आपसे निम्न सीमा अगर पूछता, निम्न सीमा का मतलब छोटा वाला, तो छोटा कौन सा होता है? 10। उस सीमा बोलेगा तो 15। ये याद रखेंगे। ठीक है।